ओम साई राम। एक छोटी बेटी 10 साल की जिस तरह से बेचारी ने झेला। एक मेरे पड़ोस में एक बिटिया है, उसकी माँ मेरी बेटी है, उसकी बेटी जब पैदा हुई थी उसके दिल में 3 छेद और आर्टरी 3 होती हैं, उसकी 2 आर्टरी चिपकी हुई, 1 आर्टरी अलग थी। उस माँ को नहीं बताया गया क्योंकि उसको जब वो पैदा हुई थी तो उसके ब्रेन में क्लॉट हो गया था। वो 15 दिन हॉस्पिटल में क्लॉट की वजह से थी, इसलिए उसको कुछ नहीं बताया गया। एक दिन उसके फादर को एकदम से याद आया, फाइल लेके उन्होंने फ़ोन किया अपनी बीवी को, वो दोनों नौकरी करते हैं। उसने फ़ोन किया कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। उसने कहा क्यों, क्या हो गया इसको? तो उसने कहा कुछ नहीं, डॉक्टर ने कहा था चेकअप कराने को, मैं चेकअप कराने जा रहा हूँ। 10 साल की हो गई। उसके बाद लेके गए, डॉक्टर ने कहा एंजियोग्राफी होगी। बाप को तो, पापा को तो उसके पता थी ये सब चीज़ें, पर माँ को कुछ नहीं पता। आई तो कहने की, मैं उसके घर गई, मैंने कहा क्या हुआ? कहने की इसको आशिका हॉस्पिटल में क्या हो गया? कुछ नहीं, वो बता रहा है कि शायद हार्ट के ऊपर थोड़ी मोटी लेयर है। जब मैं शाम को गई तो पता लगा इसकी एंजियोग्राफी हुई। तो मैं गई, मैंने कहा एंजियोग्राफी तो हार्ट की जब होती है या तो ऑपरेशन के लिए होती है या स्टंट के लिए होती है, तब प्रॉब्लम होती है हार्ट में तब होती है। कह रही नहीं, उसकी कुछ लेयर है। उसकी माँ को तब तक नहीं बताया गया। कोई बात नहीं, फिर उसको धीरे धीरे 1 हफ्ता मेंटली प्रिपेयर्ड किया गया कि उसका ऑपरेशन होगा। वो लड़की का, माँ का हाल जो बुरा हुआ, फिर मैंने उसको अपने पास बुलाया। मैंने कहा देखो, तुम बाबा को मानती हो या नहीं मानती हो? कहती मानती हूँ। मैंने कहा बाबा पे छोड़ दो, बाबा की मर्जी, जो करेंगे वो ठीक करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। पर एक माँ चीज़ बहुत ख़राब होती है। माँ तो दिन रात रो रो के, स्कूल में भी रोए और घर भी आके रोए। कोई बात नहीं है, बच्ची को एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में। माँ और बेटा घर में, पापा और बिटिया हॉस्पिटल में। मैं मैक्सिमम टाइम लड़की को अपने पास रखती थी ताकि वो अकेली बैठ के रोए नहीं। कोई बात नहीं, उसका ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ले जाते समय ओटी के अंदर बोलते हैं हम ले जा रहे हैं, पता नहीं है चांसेस क्या है, पता नहीं है, क्योंकि आर्टरी जो है वो दो है, उसको काट के अलग करनी है। कोई बात नहीं, लड़की को ऑपरेशन लेके गए, घंटों का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन से वापस आए रिकवरी रूम में। जब रिकवरी रूम में थोड़ा सा उसको होश आया तो कहती है पापा क्या मुझे शिरडी लेके चलोगे? पहला वर्ड उसका ये था, क्या पापा मुझे शिरडी लेके चलोगे? बताते हुए मेरे भी रोंगटे खड़े होते हैं और आंखों में पानी आ जाता है। पर उसके पापा ने बोला हाँ बेटा, मैं तेरे को शिरडी लेके चलूँगा, ज़रूर लेके चलूँगा। तो उसके बाद 2 दिन बाद इसने एक भजन निकाला, उसको मोबाइल दे दिया तो मोबाइल में एक भजन निकाला उसने, और कहती है पापा ये नानी को भेज दो मेरे लिए, मेरे को नानी बोलती है, ये नानी को भेजो, नानी बाबा को मानती है ना, इसलिए। उसने मेरे को भजन भेजा। तो उसकी माँ कहने लगी आंटी इसने ऐसा क्यों बोला? मैंने कहा तुम्हें नहीं पता, ऑपरेशन के टाइम पे उसको बाबा थे उसके पास, उसने बाबा के दर्शन साक्षात कराए। तुम लोगों में से किसी ने दर्शन साक्षात नहीं करे, उसने बाबा के साक्षात दर्शन कर लिए हैं, इसलिए उसके मुंह से ये निकला पापा क्या मुझे शिरडी ले चलोगे? तो मैंने कहा इसको बाबा के दर्शन हो गए, तुम्हें इसको शिरडी लेके चलना पड़ेगा। बोली हाँ ज़रूर चलेंगे उसको शिरडी लेके। धीरे धीरे करके वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। आज वो लड़की बिल्कुल ठीक है। अभी उसको 8-9 महीने हुए हैं ऑपरेशन को, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। अभी हम लोगों ने 23 जून को बाबा के शिरडी गए उसको मत्था टिकाने के लिए, वहाँ लेके गए। इतनी खुश वो लड़की भी, माँ भी खुश। तो माँ का जो हाल था, पापा का जो उसका हाल था, डॉक्टर से आगे रो रो के पापा भी यही कह रहे थे बस डॉक्टर मेरी लड़की को सही सलामत वापस लेके आ जाना ऑपरेशन थिएटर से, मेरी लड़की वापस आ जानी चाहिए। क्योंकि एक ही एक लड़की है, 2 भाई हैं वो लोग, उसके पापा, उसमें भी सब में पूरे ख़ानदान में एक ही लड़की थी है वो। तो माँ ने जिस तरह से उसके स्ट्रगल किया, आज उसकी माँ का बाबा के प्रति इतना विश्वास है कि एवरी थर्सडे वो व्रत रखती है। हर बृहस्पतिवार वो मंदिर जाती है और मंदिर में प्रसाद से ही अपना व्रत खोलती है। और उस लड़की को आज इतना बाबा के प्रति है, इतनी है आस्था है, इतनी आस्था है कि मंदिर में भी अपने बाबा को बिठाया हुआ है उसने। बहुत, देखिए विश्वास बनाने से बनता है, नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं होगा। उसने बाबा पे विश्वास बनाया, श्रद्धा रखी, सबरी रखी। आज उसकी लड़की बिल्कुल ठीक हो गई है, बिल्कुल ठीक है, बच्चों के संग खेलती है।
अब सिर्फ एक निशान रह गया आगे, वो भी उसकी सर्जरी करा के उसकी ठीक हो जाएगा। बाबा उसको लंबी उम्र दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। ओम साई राम।